क्लासिफिकेशन सेकंड लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, ये थर्ड लेक्चर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। इस लेक्चर में हम लोग नॉन कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। देयर आर 10 फाइलम्स इन नॉन कॉर्डेटा। 10 फाइलम्स है नॉन कॉर्डेटा में। फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोलिफेरा। कौन सा है? फाइलम पोलिफेरा। तो फाइलम पोलिफेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको देख के हम लोग को ये समझेगा कि अच्छा ये एनिमल फाइलम पोलिफेरा के अंदर ये होता है। ठीक है, तो उनका बॉडी प्लेन जो होता है या फिर बॉडी जो होता है वो एकदम सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, मतलब जो स्पंज जैसा अपना स्ट्रक्चर होता है ना, उसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, अभी स्पॉन्जेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और यही पोर्स को, ये जो डायग्राम दिख रही है इसमें छोटे 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 हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। और पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया और ऑस्क्यूला। ऑस्टिया और ऑस्क्यूला बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो फाइलम पोलिफेरा है ये कौन से एनिमल्स है? दे आर एक्वाटिक एनिमल्स। दे आर एक्वाटिक मतलब पानी में रहने में वाले एनिमल्स है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तो मराइन होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर में रहते हैं। मराइन मतलब समुद्र के पानी में, फ्रेश वाटर मतलब नदी के पानी में। ठीक है, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है? असिमेट्रिकल। कैसा है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब क्या? तो उनका बॉडी है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। उनका बॉडी कैसा भी फैला होता है। ठीक है, उनमें कॉलर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कॉलर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? कॉलर्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। जो कॉलर्ड सेल है वो कहाँ पे अटैच होते हैं? सबस्ट्रैक्टम में अटैच होते हैं। ठीक है, अभी सबस्ट्रैक्टम को अटैच होने की वजह से वो कौन सा भी टाइप का एनी टाइप ऑफ मूवमेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मोशन शो नहीं करते। दे डोंट एनी ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, उनको स्लैंडरी एनिमल बोला जाता है। स्लैंडरी मतलब जो मोशन या फिर लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्लैंडरी एनिमल्स। उसके बाद उनका बॉडी जो होता है वो स्पॉन्जी बॉडी होता है। मतलब वो स्पंज, हम लोग का नॉर्मल जैसे हम लोग स्पंज ये है जो डस्टर होता है, या फिर नहाने के टाइम पे हम लोग जो बात करने के टाइम पे स्क्रब करने वाला स्पॉन्ज होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम पोलिफेरा। बट वो डेड होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी बॉडी होता है। वहाँ पे स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो ये जो स्पेक्यूल्स है वो कहाँ से किससे बनते हैं? तो कार्बोनेट और सिलिका से ये बनते हैं। ठीक है, उनका फूड क्या है? अभी वो मराइन है या फिर एक्वाटिक एनिमल्स है, तो उनका फूड क्या होगा? वाटर होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैन के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका क्या है? फूड है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बर्डिंग। रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनका? बर्डिंग से होता है। और एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्ज और बाथ। बात किया। अभी हम लोग बात करें फाइलम सिलेंड्रिटा और क्रिडेरिया के बारे में। ठीक है, तो इनका जो बॉडी शेप है ये दो टाइप में होता है। एक तो ये सिलेंड्रिकल होंगे, उसको पोलिप बोलते हैं। और जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब अगर ऐसे स्ट्रक्चर में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? पोलिप बोलेंगे। हाँ हाँ, सिलेंड्रिकल। यस, ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेड्यूसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेड्यूसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेड्यूसा बोलेंगे। ठीक है, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। अगेन मराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। रेडिकली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडिकली सिमेट्रिकल मतलब अगर उनको आप काटोगे तो वो आपको ऐसे ऐसे शेप में अच्छे से इक्वली डिवाइड होके मिलेंगे। रेडिकल सिमेट्रिकल मतलब अगर आप उनको काटते हो तो अभी ये सिलेंड्रिकल है, बराबर है, तो आप उसको ऐसे काटोगे ना तो आपको ये ऐसे सेम प्लेन में मिलेगा। उसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करो अच्छे से, अगर डिवाइड किया तो वो इक्वल ही पार्ट में। ठीक है, उसके बाद डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। डाइप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? तो दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं? दो। कौन से दो लेयर्स होते हैं? हाँ, तो
इंडो, ठीक है। बाहर का होता है तो अंदर का होता है इंडो, ठीक है। इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन टेंटिकल्स प्रेजेंट होने का मेन मोटिव क्या है? अभी आप मूवमेंट तो कर नहीं सकते, तो खाना कैसे खाओगे? तो कैप्चरिंग देयर फूड। अगर खाना कैप्चर करना है तो वो टाइम में टेंटिकल्स यूज होते हैं। और ये एक तो है ही, पर प्रोटेक्शन के मोटिव से भी टेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है टेंटिकल्स? बॉडी प्रोटेक्शन मोटिव। सपोज उन पे कोई हमला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं। किस पे? वो सब्सटेंस पे, या जो जिससे उन पे हमला हो रहा है, और उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। किससे? टेंटिकल्स से, ठीक है। अभी उनके फाइन एग्जाम्पल है जेलीफिश। क्या एग्जाम्पल है? जेलीफिश। और दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? जेलीफिश और हाइड्रा। ये था हमारा फाइलम सिलेंड्रेटा। अभी थर्ड फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थस। अभी ये प्लेटीहेलमिन्थस के पहले हम लोग ने जस्ट क्रिनेलिया पढ़ा है। उसके बाद हम लोग अभी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका बॉडी जो होता है वो स्लेंडर मतलब एकदम, स्लेंडर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? थिन स्लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थिन होता है ये, ऐसा, सिर्फ ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेंडर। स्लेंडर को बोल सकते हैं हम लोग चपटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लैट होता है। उसमें का एग्जांपल है फ्लैट वर्म। जो कोई भी एनिमल फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं, ठीक है। उनका शेप, कभी कभी उनका शेप लाइक अ लीफ, मतलब पत्ते के जैसा भी हो सकता है, ठीक है। द एनिमल इज एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है हम खुद के खाने के लिए, पर वो दूसरे के अंदर रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग के स्टमक के अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑसिलोमेट्स क्या होता है? और बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी मतलब क्या? तो जिनका बॉडी ऐसे सेम, इसमें अगर काट लो तो दो इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होगा? इक्वल होगा। और ऑसिलोमेट्स मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो अभी हेमाफर्टाइट क्या होता है? मेल और फीमेल का ऑर्गन जो एक ही इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब वो लोग एक टाइम पे मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही इसमें वो सेक्सुअली प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टेपवर्म और लीवोफ्यूब। एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लीफ के जैसा है। कैसा है? लीफ के जैसा है। और ये टेप, हमारे जो घर में एक टेप होता है ऐसा कुछ, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है। और ये कौन से है? प्लेटीहेलमिन्थस। बस हो गया ना। इनके बारे में बात कर रहे हैं जो है एस्केलमेंथस। जो है एस्केलमेंथस थर्ड बेटा, थर्ड की फोर्थ, तीन हो गए टीचर। हाँ तो फोर्थ, सॉरी। हम लोग अभी फाइलम एस्केलमेंथस के बारे में बात कर रहे हैं जो है फोर्थ फाइलम है अपना, ठीक है। और ये आज का लास्ट फाइलम है। कल इसके बाद फिफ्थ फाइलम एनिलिडा से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो जो एस्केलमेंथस है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये दो टाइप में होता है। एक तो ये लॉन्ग थ्रेड के जैसा होगा पूरा का पूरा, और या फिर सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। इसके लिए ही इसको राउंड वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, अपना खुद के खुद भी रहता है, या फिर एंडोपैरासाइट होता है। क्या होता है? एंडोपैरासाइट मतलब दूसरों के इस पे डिपेंड हो सकता है। एक्वाटिक एनिमल है। क्या है? एक्वाटिक एनिमल होता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल भी हो सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सूडोफिलामेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन से है ये 3 लेयर? हम लोग ने पहले ही लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में हम लोग ने इसका बात किया है। पहला है
एक्टो, दूसरा है मीसो। मीशो मतलब वो मीशो शॉपिंग वाला नहीं, और ये जो है ये कौन सा है, एक्टो, ठीक है। और सुडोसिलेमेंट्स, सुडोसिलेमेंट्स मतलब सुडो मतलब रॉन्ग और सिलेमेंट्स मतलब क्या, गैप। तो जिसमें गैप तो प्रेजेंट है मतलब उतने अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इंसेस्टाइनल वर्म या फिर आइस वर्म, ठीक है। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।